हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन में जो मेजर डैम्स हैं, प्रमुख बांध, उसकी वीडियो के साथ एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ मैं। इसमें मैप तो एक ही है लेकिन इसको दो वीडियो में मैंने डिवाइड किया हुआ है। इससे पहले वीडियो मैं आप लोगों को सेंड कर चुका हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और अगर उसको आप अच्छी तरह से देखेंगे तभी आपके ध्यान में आएगा कि ये जो मेजर डैम्स हैं, प्रमुख बांध हैं भारत के, वो किस किस नदी पर हैं। तो इससे पहले उसको समझना ज़रूरी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले की जो वीडियो है मेजर रिवर्स वाली, उसको ध्यान से आप लोगों ने देखा होगा और उसको रिवाइज भी किया होगा। तो आइए आज हम लोग चलते हैं मेजर डैम्स के बारे में। ये जो डैम्स की वीडियो है इसमें जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो डैम्स की चर्चा पहले करेंगे। उसके बाद कुछ उससे लगे हुए जो फेमस डैम हैं, जैसे जो सबसे भारत का सबसे बड़ा बांध, सबसे लंबा बांध, विश्व का सबसे बड़ा आर्क बांध, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे इस सिलेबस में दिया हुआ है, मैप में दिया हुआ है, उन डैम्स के बारे में चर्चा करें। तो पहले आइए देखते हैं कि कौन कौन से बांध हैं जो इस आपके सिलेबस में है। इसका मैंने ये जो हैंड रिटन दिया हुआ है इसको पहले आप लोग देखिए। अब जब हम मैप में या यहाँ पर जो शुरू कर रहे हैं डैम्स के बारे में, तो नॉर्थ से शुरू कर रहे हैं। अक्सर मैंने जो भी मैप आप लोगों को दिया है उसमें नॉर्थ से स्टार्टिंग की है मैंने, ताकि एक लोकेशन ध्यान में रहे। और नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ेंगे और उसकी जो भारत की जो पूर्व पश्चिमी पट्टी है, वेस्टर्न साइड, उसको लेकर हम लोग साउथ की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला है सलाल बांध, जो जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी में है, बना हुआ है। उसके बाद है भाखड़ा नांगल डैम, जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है और ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसके बाद है टिहरी डैम। टिहरी डैम जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं, तो वहाँ पर बना हुआ है उत्तराखंड में। फिर नीचे आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में चंबल नदी पर उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले कोटा बैराज है। फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर है, कोटा बैराज से 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। फिर उससे साउथ में आएंगे तो गांधी सागर डैम है, जो राणा प्रताप सागर से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस मैप में केवल ये तीनों डैम दिखाए गए हैं चंबल नदी पर। लेकिन इस चंबल नदी पर एक और डैम है जो इसमें नहीं दिया गया, जवाहर सागर। तो इस तरह से ये डैम है। जो गांधी सागर है वो चंबल नदी पर तो है लेकिन वो मध्य प्रदेश में है। तो ये जो चंबल नदी पर चारों डैम बने हुए हैं वो चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं, इसलिए मैंने जवाहर सागर की चर्चा की है। फिर हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो गुजरात में सरदार सरोवर, जो बहुत ही फेमस डैम है, और वहीं पर हम लोग जानते हैं कि सरदार पटेल जी की विश्व प्रसिद्ध मूर्ति लगाई गई है। फिर उसके बाद जब हम और दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में कोयना डैम है, कोयना नदी पर बना हुआ। फिर उसके बाद जब हम साउथ की तरफ चलते हैं, दक्षिण की तरफ, तो तमिलनाडु में मेट्टूर बांध है जो कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो ये हमने एक पट्टी पकड़ी है जो उत्तर से हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो पश्चिमी तट होते हुए। अब हम फिर से मेट्टूर से फिर हम पूर्वी पट्टी पकड़ते हुए फिर हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं। तो नागार्जुन सागर बांध पड़ता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, जो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। फिर उत्तर की तरफ बढ़ते हैं उड़ीसा में,
तो हीराकुद डैम महानदी पर बना हुआ है। फिर उड़ीसा से और हम उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं तो रिहंद डैम रिहंद नदी पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। फिर एक डैम इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन मैंने चर्चा की है, प्रसिद्ध है, कभी कभी पूछ लेता है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही। फिर रिहंद डैम से जैसे ही हम पूरब की तरफ चलते हैं यानी पश्चिम बंगाल की तरफ, तो तिलैया और मेथान बांध पड़ता है जो बराकर नदी पर है झारखंड में। और पंचेत बांध है दामोदर नदी पर झारखंड में ही बना हुआ। और फिर फरक्का बैराज है आपका पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना हुआ। तो ये इस चैप्टर में जो आपके मैप में दिए हुए हैं वो बांध। अब इसको मानचित्र में कैसे दिखाना है, आइए अब मानचित्र पर चलते हैं। इससे पहले हम लोग इस मानचित्र को देख चुके हैं जिसमें कि हम लोगों ने भारत की प्रमुख नदियों को देखा था, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में, और इसी तरह से प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में भी हम लोगों ने सीखा है। तो देखिए, मैंने कहा था, आप लोगों से बताया था कि हम लोग नॉर्थ से चलते हैं, उत्तर से। तो सबसे पहला ये जम्मू कश्मीर में सलाल प्रोजेक्ट, सलाल बांध जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। चिनाब नदी हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि बाद में आके जो है इसमें रावी नदी मिल जाती है और फिर लास्ट में चल के सतलुज नदी मिलती है। तो इस तरह से पहला सबसे भारत के उत्तर में पहला बांध सलाल बांध चिनाब नदी पर। उसके बाद भाखड़ा नांगल डैम, एक मैंने लाइन भी इसमें खींची हुई है। देखिए, ये लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए ये लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो इससे भी हम लोग समझेंगे। मैंने कहा ना कि नॉर्थ से चलेंगे तो दक्षिण साउथ की तरफ आएंगे, लेकिन ये पश्चिमी पट्टी पकड़ते हुए, ये पश्चिमी पट्टी है हमारी, और फिर दक्षिण से फिर उत्तर की तरफ आएंगे। तो पहला हमने सलाल प्रोजेक्ट देखा चिनाब नदी पर। उसके बाद ये भाखड़ा नंगल डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित है और सतलुज नदी पर। ये देख रहे हैं, ये मानसरोवर सतलुज नदी आ रही है। तो इस सतलुज नदी पर ये हमारा भाखड़ा नंगल डैम, ये सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इससे पहले इसमें नहीं दिया है लेकिन मैंने शो किया है, भाखड़ा नांगल से पहले सतलुज नदी पर ही हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना हुआ है, नाथपा झाकरी बांध। ठीक, ये आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं तो ये टिहरी बांध, और इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है देवप्रयाग में, वहाँ पर जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं वहाँ पर टिहरी डैम बनाया गया है उत्तराखंड में। फिर मैंने बताया था कि दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर टिहरी से फिर हम लोग दक्षिण की तरफ आते हैं और चंबल नदी पर। चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। इस चंबल नदी पर जब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये हमारा है कोटा बैराज, राजस्थान में चंबल नदी पर। फिर इस कोटा बैराज से फिर हम दक्षिण तरफ बढ़ते हैं राजस्थान में, तो है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध, जो कोटा बैराज से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं इस चंबल नदी पर ही मध्य प्रदेश में, तो
राणा प्रताप सागर से 48 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश में एक गांधी सागर बांध है। तो इस तरह से इसमें जो दिया हुआ है वो 3 बांध दिए हुए चंबल नदी पर, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। ये तीनों ही चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसमें चंबल नदी पर एक और डैम है जिसको हम लोग जवाहर सागर बांध के नाम से जानते हैं, राजस्थान में ही। और इस तरह से ये 4 बांध, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, ये चारों ही चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बनाए गए हैं चंबल नदी पर। बस इसमें जो कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर ये तो राजस्थान में है, और ये जो गांधी सागर है ये मध्य प्रदेश में है। तो इस तरह से चंबल नदी घाटी परियोजना हुई। फिर यहाँ से हम लोग दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ? गुजरात में। तो नर्मदा नदी, जो वो नदी है दक्षिण भारत की जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है, इस पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। फिर यहाँ से हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा पर चलते हैं। तो आते हैं हम लोग कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी है, लेकिन कृष्णा नदी में एक आकर मिलती है कोयना नदी, और उस कोयना नदी पर ये कोयना बांध बना हुआ है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। तो सरदार सरोवर के बाद कोयना बांध, कोयना नदी पर। उसके बाद और हम लोग चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो जो आपके मानचित्र में दिया हुआ है, कोयना से हम लोग आते हैं मेट्टूर बांध, तमिलनाडु में। और ये जो मेट्टूर बांध है ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो इस तरह से ये हमारे उत्तर से दक्षिण तक पश्चिमी पट्टी को पकड़ते हुए, और फिर हम यहाँ से चलते हैं उत्तर की तरफ। नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो है ये आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है और कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक, अभी एक ये हमने केरल वाला छोड़ा है, उसको बाद में हम लेंगे। नागार्जुन सागर के बाद सबसे लंबा बांध हीराकुड डैम, किस नदी पर? महानदी पर, उड़ीसा में। फिर यहाँ से हम लोग उत्तर की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश में। तो रिहंद डैम, रिहंद नदी पर। फिर रिहंद से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो झारखंड में पंचेत बांध, दामोदर नदी पर, यह है आपका। और फिर इसके बाद तिलैया और मेथान बांध है जो बराकर नदी पर है, तिलैया और मेथान, ये बराकर नदी पर। फिर हमने जो आप लोगों को बताया था इससे पहले की वीडियो में कि गंगा नदी जो है वो कोलकाता होते हुए बहती है हुगली नदी के नाम से। तो वहीं पर गंगा नदी पर एक डैम बनाया गया है, आपके इस मानचित्र में नहीं दिया, मैं अलग से बता रहा हूँ। यह है फरक्का डैम। तो ये आपके मानचित्र में दिए गए डैम के बारे में है। एक बार रिपीट करते हैं इसको, उत्तर से लेके दक्षिण तक देखिए। उत्तर से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। उसके बाद भाखड़ा नंगल डैम हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर। उसके बाद टिहरी डैम
उत्तराखंड में गंगा नदी पर। फिर इसके बाद टिहरी से हम लोग फिर आते हैं दक्षिण की यात्रा पर, दक्षिण दिशा में। तो चंबल नदी पर पहला कोटा बैराज, फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद गांधी सागर। फिर दक्षिण में आते हैं गुजरात में, तो फिर सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। फिर वहाँ से कोयना बांध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। फिर महाराष्ट्र से सीधे हम लोग तमिलनाडु आते हैं, मेट्टूर बांध तमिलनाडु में। फिर इसके बाद पूर्वी पट्टी पकड़ के चलते हैं तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, कृष्णा नदी पर। फिर यहाँ से हम लोग चलते हैं उड़ीसा में महानदी पर आपका हीराकुड, सबसे लंबा बांध 25.8 किलोमीटर, मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर, तो ये सबसे लंबा बांध है। इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ते हैं उत्तर की तरफ, तो रिहंद डैम रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में। फिर पंचेत बांध ये झारखंड में। फिर तिलैया और मैथान बांध ये भी झारखंड में है, ठीक। और एक फरक्का बांध ये गंगा नदी पर। तो इस तरह से ये हमारे देश के प्रमुख डैम। इसके अतिरिक्त भी कुछ डैम हैं जिसकी चर्चा मैंने इसमें की है आप लोगों से। देखिए, केरल में इडुक्की बांध, केरल में ये इडुक्की बांध है। इसकी विशेषता ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा आर्क बांध है। आर्क के रूप में इसका निर्माण किया गया है। तो आर्क के रूप में जो बने हैं विश्व के सबसे बड़े बांध, उसमें इसका प्रमुख स्थान है। एक है आपके अंडमान में कलपोंग बांध, ठीक है ना, कलपोंग नदी पर बना हुआ। फिर तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा बांध, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध यहाँ पर, और नागार्जुन सागर के बाद आंध्र प्रदेश में ये श्रीशैलम बांध है। इसके बाद आइए, ये बेतवा नदी पर माता टीला बांध। फिर ये आपका मैंने बताया था भाखड़ा नंगल डैम सतलुज पर है। उससे पहले सतलुज नदी पर ही यह आपका नाथपा झाकरी बांध। तो ये है बांध हमारे देश के। टिहरी बांध की विशेषता क्या है? ये सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 206.5 मीटर है। तो ये हमारे देश के प्रमुख बांध हैं जिसके बारे में आपको जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त और बहुत सारे बांध हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको ध्यान से करना है। ये देखिए, मैंने मानचित्र में एक लाइन भी ड्रॉ किया हुआ है। उत्तर से चले, सलाल से हमारी यात्रा शुरू होती है। इस तरह से याद करने में आसानी होगी। सलाल से चले भाखड़ा नंगल, यहाँ से टिहरी, टिहरी से हम लोग आए कोटा, कोटा से राणा प्रताप, राणा प्रताप से गांधी सागर, ठीक। फिर गांधी सागर से हमने यात्रा शुरू की, सरदार सरोवर पर आए, यहाँ से कोयना, और कोयना से मेट्टूर, कोयना से हम लोग मेट्टूर आए यानी तमिलनाडु आए। फिर हम नीचे की तरफ नहीं बढ़ते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। फिर यहाँ से हम लोग पूर्वी पट्टी पकड़ के यहाँ से चलते हैं नागार्जुन सागर, यहाँ से हीराकुंड,
यहाँ से रिहंद, ठीक। और रिहंद से ही हमने क्या किया, झारखंड में पंचेत बांध, और इससे लगा हुआ ही है, देखिए ये आपका तिलैया बांध और मेथान बांध बराकर नदी पर झारखंड में, और यहाँ पर आ गया फरक्का बांध। तो ये है हमारे देश के बांधों की यात्रा, जिसके माध्यम से जो नदी घाटी परियोजनाएं, बिजली उत्पादन का काम होता है, सिंचाई परियोजनाएं इससे चलती हैं, मछली पालन का काम होता है, पर्यटन का काम होता है, ये सारी योजनाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो इसके बारे में हमें, जब भी हमें मैप में बांध को दिखाना है तो हमें 3 प्रश्न हमें करने होंगे। पहला प्रश्न, कौन सा बांध है, उसका नाम ध्यान में करना होगा। दूसरा प्रश्न, किस नदी पर बना हुआ है, उस नदी का नाम ध्यान में होना चाहिए। और तीसरा प्रश्न, किस राज्य में बना हुआ है। ये 3 प्रश्न अगर हमें याद हैं तो हम बहुत आसानी के साथ इन बांधों को मानचित्र में हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे उत्तर में, भारत के सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में बांध है सलाल। अब हमें मालूम होना चाहिए भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बांध है, तो उसका उत्तर है, आंसर है सलाल बांध। दूसरा प्रश्न आता है किस नदी पर बंधा है, तो चिनाब नदी पर। तीसरा प्रश्न कि किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। तो ये MCQs के रूप में भी आ सकता है 1 मार्क्स में, उसका भी आंसर आपका तैयार हो गया। और मानचित्र में शो करना है तो ये तीनों चीज़ें अगर हमें मालूम है, तीनों प्रश्नों के उत्तर, तो हम आसानी से इसको मानचित्र में दर्शा सकते हैं। तो ये शॉर्ट टाइम का वीडियो है, इसकी प्रैक्टिस करिए। अगर पहली प्रैक्टिस जो मेजर रिवर्स वाली है उसकी प्रैक्टिस करिए, और उसके साथ साथ इसकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो एक ही मैप में, एक ही टाइम में आपका 2 मैप की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त समझता हूँ मैं। प्रैक्टिस आपको परफेक्शन पे लाएगी, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और बहुत अधिक समय नहीं, मैं कहता हूँ केवल 15 मिनट का समय अपने मैप के लिए दीजिए आप लोग। तो ये जो आपका मैप आता है उसमें 101% मार्क्स आपके बिल्कुल आएंगे, इसकी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है कि आप लोग इसकी तैयारी करेंगे। पुनः धन्यवाद।